गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक। आपका फिर से स्वागत है आपके वीडियो लेक्चर्स की सीरीज़ में। हम फिर से सेकंड चैप्टर की बात ही कर रहे हैं, स्टैंडर्ड फोर्थ की। हमारा एक टॉपिक रह गया था, वो है एक्सक्रीटरी सिस्टम। हमने सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो कंप्लीट कर लिया था। हार्ट जो है उसमें ब्लड कैसे पहुंचता है, ब्लड वेसल्स कैसे पहुंचाते हैं, लंग्स में खून कैसे पहुंचता है, प्यूरीफाई होकर कौन लेके जाता है, वेन्स क्या लेके आती है, आर्टरीज क्या लेके आती है, ये सब हमने देखा था। अब हम बात करेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम की। सर्कुलेटरी सिस्टम ख़त्म हो गया, अब हम बात करते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम की। तो बेटा एक्सक्रीशन का मतलब क्या होता है कि हमारी बॉडी से जो वेस्ट निकलता है उस प्रोसेस को हम बोलते हैं एक्सक्रीशन। और इसमें हमको बहुत सारे ऑर्गन्स जो है वो हेल्प करते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो हमें यहाँ पर 4 पॉइंट दिए हुए, 4 अलग अलग ऑर्गन्स के नाम है। पहला है द लंग्स हेल्प अस थ्रो आउट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर। बहुत सही बात है, हमारे लंग्स जो है वो हमारे कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालने में मदद करता है। तो हम बाहर सांस छोड़ते हैं ना, तो कभी सांस छोड़ने के टाइम पे नाक के सामने हाथ रखना, आपको गर्म लगेगा। दैट इज़ बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड गर्म रहता है। और ये हमने ऊपर भी देखा था कि भाई गंदा खून जो है उसमें क्या होता है, कार्बन ही होता है, वो लंग्स में जाता है और फिर वहाँ से हमारे नाक से बाहर आ जाता है। तो ये पहला पॉइंट जो है वो हमें ऑलरेडी पता है कि हमारी छाती, हमारे लंग्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर को हमारी बॉडी में से बाहर निकालते हैं। वो भी एक कचरा ही है, तो हो गया एक्सक्रीशन। सेकंड पॉइंट क्या कहता है, स्किन हेल्प अस गेट रिड ऑफ सॉल्ट इन वाटर इन द फॉर्म ऑफ स्वेट। अब हमारी बॉडी में पसीना जो होता है वो चमड़ी बाहर निकालती है। पसीना हमें कहाँ होता है, स्किन के ऊपर होता है ना, तो वो भी एक वेस्ट ही है हमारी बॉडी का, पानी और नमक। पसीना क्यों, आपको कभी कभी खेलते खेलते अगर पसीना मुंह में चला गया है, माथे पर से, गाल पर से हो के सीधा मुंह में चला गया, अगर आपने कभी ऐसा हुआ है तो यू वुड हैव नोटिस दैट पसीने का जो स्वाद होता है वो थोड़ा सा खारा होता है। दैट इज़ बिकॉज ऑफ सॉल्ट। उसके अंदर क्या होता है, नमक होता है, जो हमारी बॉडी ने प्रोड्यूस किया है, एक गंदगी होती है, तो वो स्किन के हेल्प से वो उसे बाहर छोड़ता है। तो पसीना हमें हर जगह होता है क्योंकि हर जगह हमारे पास स्किन है। तो ये सेकंड पॉइंट भी हमें पता चल गया कि भाई एक्सक्रीशन के लिए लंग्स के साथ साथ स्किन भी काम आती है। तीसरा पॉइंट है लार्ज इंटेस्टाइन हेल्प अस गेट रीड ऑफ वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ स्टूल। हम सुबह सुबह जब पॉटी करने जाते हैं तो वो हमारा सॉलिड्स वेस्ट होता है, जो हमने खाना खाया है, जो हमारे खाने में अनडाइजेस्टेड पार्ट रह गया है, जो हमारी बॉडी ने डाइजेस्ट नहीं किया है, वो हम सुबह जब वॉशरूम जाते हैं या फिर जब भी हमको लगता है हम जाते हैं तो क्या करते हैं, हम उसको अपनी बॉडी में से बाहर निकाल देते हैं। तो वो कौन करता है, वो करता है लार्ज इंटेस्टाइन। तो लंग, स्किन के साथ साथ तीसरा ऑर्गन कौन सा है जो हमारी बॉडी में से वेस्ट निकालता है, एक्सक्रीशन में मदद करता है, तो वो है लार्ज इंटेस्टाइन। चौथा जो है किडनी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। किडनी क्या करता है, किडनी हेल्प अस गेट रिड ऑफ वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। अब देखो लार्ज इंटेस्टाइन, हम जब वॉशरूम जाते हैं खाना खाने के बाद तो वो सॉलिड वेस्ट निकालता है। सेम वे किडनी जो है वो क्या करती है, लिक्विड वेस्ट निकालती है। हम जो सुसु करने जाते हैं, यूरिन करने जाते हैं ना, वो कौन प्रोड्यूस करता है, किडनी मदद करती है कि ये सारा जो कचरा है वो बाहर निकल जाए। तो हम इस चैप्टर में किडनी की बात करेंगे डिटेल्स में, बाकी के जब आप बड़े स्टैंडर्ड्स में जाओगे तो डीप में आएगा, राइट। तो हमने अभी देखा था कि जो सर्कुलेटरी सिस्टम है ऊपर, जो ब्लड का प्यूरिफिकेशन हो रहा है, उसमें कौन कौन से ऑर्गन्स थे, तो एक तो हार्ट था, दूसरे लंग्स थे और थे ब्लड वेसल्स। मतलब 2-3 ऑर्गन्स जो है वो साथ में काम करते हैं तभी एक सिस्टम बनता है। सेम वे यहाँ पर जो किडनीस है ना, वो अकेले काम नहीं करती है, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम, पूरा सिस्टम पढ़ रहे हैं, हम सिर्फ किडनी नहीं पढ़ रहे हैं। तो उसमें कौन कौन सी चीज़ें होती है, देखो किडनी होती है, यूट्रस होता है, यूरिनरी ब्लैडर होता है और यूरेथ्रा होता है। अब ये नाम से पता ना चले तो ये रही आपकी फिगर, देखो किडनी आ गई, यूरेटर आ गया, यूरिनरी ब्लैडर आ गया और यूरेथ्रा आ गया। अब ये सारे जो चारों के चार ऑर्गन्स हैं वो एक साथ काम करते हैं, राइट। सबका अलग अलग काम होता है। जैसे कि आपको अगर क्लास में कोई, आप एनुअल फंक्शन पे कोई गाना गाते हो तो आप ग्रुप में सॉन्ग करते हो ना, आपको कोई प्रोजेक्ट दिया है तो आप ग्रुप में मदद करते हो, आप जब खेलते हो तो आप ग्रुप में खेलते हो, तो सब लोग एक साथ खेलते हो ना, सब लोग एक साथ काम करते हो। सेम वे हमारा जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसमें ये चारों के चार ऑर्गन्स जो है वो क्या करते हैं, एक साथ काम करते हैं। गॉट इट। कैसे कौन सा काम करता है वो हम देख लेते हैं। तो पहले तो हम किडनीज़ की बात करते हैं। तो हमारी किडनी का शेप देखो आप, राइट। हमारी किडनी का शेप देखो, बीन शेप का है। सिंग आपने देखी है, खाने की सिंग, चने में सिंग आती है, या फिर घर पे राजमा बनता है
राजमा जो होता है, मम्मी को अगर आपको नहीं पता है राजमा क्या होता है तो मम्मी को दिखाना, मम्मी को बताना कि मम्मी हमको राजमा देखना है, तो आपको पता चल जाएगा कि किडनी जो है वो बीन शेप की होती है, राइट। अब ये कहाँ होती है, तो ये होती है स्टमक और लीवर के बीच में। हमारा जो स्टमक होता है, पेट, और जो लीवर होता है उसके बीच में हमारी किडनी आई हुई है। अब हम देखते हैं कि क्या करता है ये। ब्लड कैरीज ऑल द वेस्ट फ्रॉम द बॉडी टू किडनीज। सारा जो वेस्ट होता है हमने आगे बड़ा सर्कुलर सिस्टम में कि हार्ट में जाता है, फिर लंग साफ़ करता है। तो मैं आपको बता दूं बेटा कि हार्ट में सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड साफ़ होकर ऑक्सीजन आ जाता है, बाकी का कचरा कौन साफ़ करता है, ये किडनी, ठीक है। जो पूरा गंदा खून वेन्स लेके जाती थी, अभी हमने ऊपर देखा सर्कुलर सिस्टम में, वो बात सही है, हार्ट के पास जाकर भी ब्लड जो है वो शुद्ध होता है, लेकिन कैसे होता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड निकाल देती है और ऑक्सीजन दे देता है। बाकी की जो कमियां हैं वो कौन निकालता है, वो हमारी किडनीज निकालती है, यानी कि हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम काम करता है उस पर। तो सारा जो वेस्ट होता है बॉडी का वो एक्सक्रीटरी सिस्टम ब्लड जो है वो कहाँ लेके आती है, किडनीज में लेके आती है, राइट, यहाँ पर पहुँचा देती है किडनीज। अब इस किडनी के अंदर ना छोटे छोटे लाखों करोड़ों फिल्टर होते हैं। फिल्टर बोले तो हम लोग जब सुबह चाय निकालते हैं कप में, राइट, मम्मी चाय निकालती है तो एक गैनी रखती है, पता है ना क्यों रखती है, चाय पत्ती, अदरक, इलायची वो सब उसमें रह जाए और हमारी चाय जो है वो शुद्ध होकर हमारे कप में आ जाए। तो वो जो गैनी रखी है ना, सेम हमारी किडनी में भी छोटे छोटे हज़ारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों होते हैं, करोड़ों फिल्टर्स होते हैं। वो क्या करते हैं, जब ब्लड उसमें से पास होता है तो ये सारा कचरा अपने अंदर रख लेती है, सारा छोटे जो कचरा होती है उसको वो रोक लेता है और फिर अच्छा ब्लड वो जो होता है उसको पास कर देता है। अब ये जो कचरा बचा, राइट, ये जो कचरा बचा उसको हम क्या करेंगे, वो कलेक्ट होता है किडनी में। अब किडनी से वो कहाँ जाता है वो हम देखेंगे। किडनी का काम हो गया, किडनी का काम क्या था, ब्लड जो है वो सारा इधर आया किडनी में, उसके फिल्टर में से निकल गया, फिल्टर में जो कचरा था वो फिल्टर ने इकट्ठा कर लिया। अब इस कचरे का क्या होता है, जो कि मतलब हमारा यूरिन है, जो पेशाब है हमारा, वो बाहर कैसे निकलता है बॉडी के, वो देखते हैं। तो ये जो किडनी है ना, ये क्या करती है, वो जो कचरा इकट्ठा हुआ है, यूरिन इकट्ठा हुआ है, उसको यूरिनरी ब्लैडर में भेज देती है। देखो ये रहा किडनी, ये रहा यूरिनरी ब्लैडर। अब किडनी से यूरिनरी ब्लैडर तक, ये रहा यूरिनरी ब्लैडर आपका और ये रही किडनी आपकी। तो यहाँ से देखो 2 पाइप आ रही है, आपको अगर फिगर दिख रहा है तो देखो, ये एक पाइप है, ये दूसरी पाइप है, उसका नाम क्या है, यूरेटर। तो यूरेटर का बस इतना काम है कि यहाँ पे जो यूरिन इकट्ठा हुआ है, जो कचरा निकला है, उसको कहाँ पहुँचाना है, यूरेथ्रा में पहुँचाना है, बात ख़त्म होगी, राइट। सॉरी, यूरेथ्रा में नहीं, यूरिनरी ब्लैडर में पहुँचाना है। अब धीरे धीरे कचरा इकट्ठा होता जाता है और जब इस पाउच की कैपेसिटी फुल हो जाती है, एकदम पाउच जो है, ये जो यूरिनरी ब्लैडर है ना, ये पाउच जैसा स्ट्रक्चर होता है। आपका जो पाउच होता है ना, पेन रखने का कंपास जैसा होता है, तो आप उस कंपास में कितनी पेन डाल सकते हो, 10 पेन, 12 पेन, उसके बाद आपका कंपास बंद नहीं होगा। सेम वे ये जो यूरिनरी ब्लैडर है ना हमारा, उसकी कैपेसिटी होती है कि इतना ही यूरिन इसके अंदर आ सकता है, राइट। उसके बाद आप क्या बोलते हो टीचर को, मैडम फुल यूरिन लगी है, मैडम सर प्लीज़ बहुत तेज़ यूरिन आई है, हमको वॉशरूम जाना है, सुसु लगी है। वो क्यों ऐसा होता है बेटा, क्योंकि आपका जो ये यूरिनरी ब्लैडर है ना वो फुल हो गया है, राइट, वो एकदम भर गया है। अब आपको उसको खाली करना पड़ेगा। तो खाली करने के लिए आप कहाँ जाते हो, वॉशरूम जाते हो, और वॉशरूम में वो जो हमारा यूरिन होता है वो कहाँ से निकलता है, यूरेथ्रा में से, राइट। हमारी बॉडी के बाहर ओपनिंग होता है, रास्ता होता है जहाँ से वो अंदर का कचरा बाहर आ जाए, हम जाते वॉशरूम में और करके आ जाते हैं, राइट। तो ये था आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम। क्या क्या होता है, तो हमने पहले देखे कि कौन से 4 ऑर्गन्स कौन सा कचरा बाहर निकालती है। लंग्स जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड निकालती है, स्किन जो है वो पसीना निकालती है, मतलब कि स्वेट निकालती है। लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो सॉलिड वेस्ट निकालती है, पॉटी जो हम करते हैं वो। और 4th पॉइंट जो है किडनी, जो हमने अभी डिटेल में पढ़ा, ये सारा का सारा जो है वो किडनी के बारे में था। तो वो क्या करती है, यूरिन बाहर निकालती है। अब हम एक्सक्रीटरी सिस्टम में कितने ऑर्गन्स पढ़े, तो हमने 4 ऑर्गन्स पढ़े, किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा, राइट। इनका हमने काम भी देख लिया कि भाई किडनी वेस्ट इकट्ठा करके बेचता है, किस से बेचता है, तो यूरेटर से बेचता है। किसको बेचता है, तो यूरिनरी ब्लैडर को बेचता है। और जब ब्लैडर फुल हो जाता है तो यूरेथ्रा जो है वो हमारी बॉडी में से यूरिन को बाहर निकाल देती है वॉशरूम में। यहाँ पर आपका चैप्टर ख़त्म हो गया है। इसी के साथ मैं आपको क्या करूँगा, एक्सरसाइज जो फर्स्ट चैप्टर की बाकी है वो भी डाल दूँगा, और मंडे को सेकंड चैप्टर की एक्सरसाइज भी आपको दे दूँगा, जो कि आपको होमवर्क रहेगा।
अगर आपको कोई समझ में नहीं आया इस चैप्टर में या फिर कोई भी वीडियो में या फिर कोई भी टॉपिक में, तो बेटा आपको पता है आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, आप मुझे पूछ सकते हैं, ठीक है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो चलो मिलते हैं कल, कल तो संडे है, मंडे को मिलेंगे राइट, अगले वीडियो के साथ। तब तक आप घर पे रहिए, सेफ़ रहिए, टेक केयर, गुड बाय।